सेकंड ओडीआई मैच में भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, जी तो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। भाई रिजवान साहब आए हैं 38 बॉलों पे 16 रन। ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट चल रही है भाई, जरा मुझे भी बता दो। ये पीसीबी चेयरमैन को पकड़ के लाओ और बताओ कि इस 25 करोड़ आवाम को कि भाई ये आपने गधे टीम के अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद भाई साइम अयूब की बात करें, उसके बाद भाई आप अब्दुल्ला की बात कर लें, अब किसी भी प्लेयर की बात कर लें, मोहम्मद नवाज से लेके नंबर 1 बॉलिंग को आपने नहीं भूलना। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को भाई लेके आओ यहाँ पे। 6 ओवर में 36-37 रन उस बंदे को पड़ रहे हैं और एक भी विकेट, लिटरली उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिल रही है। कहाँ की क्रिकेट चल रही है भाई। हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए हैं, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भाई रोना आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे, क्या हो रहा है। बाबर साहब भाई 120 दिन वेट किया, क्रीज पे आएंगे, जब क्रीज पे आए तो तीसरी बॉल पे चलते बने। सर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक भाई, बैट्समैन से लेके बॉलर तक तमाम टीम फ्लॉप। भाई बहुत मुबारक को, आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके किंग बाद 3 आप बॉल्स आउट खेल हुए लिया। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो, आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है, आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है, देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक, हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। टेल मी वन थिंग, अगर सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा था, व्हाई डिड यू गाइस ड्रॉप हिम? वो पर्ची प्लेयर्स की जगह ले रहा था। भाई आप, मुझे नहीं समझ आती है कि आप लोग प्रीमियम बॉलर्स हैं, आप लोगों का बॉलिंग ट्रियो पिछले 2 साल से हाईली एक्सपोज हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, एशिया कप में हम एक्सपोज हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आई कैन लिटरली काउंट। आप सीरीज छोड़ दे, आप टूर्नामेंट्स की बात, 5 साल में कोई 8 से 10 टूर्नामेंट्स हैं और सब में क्रेजी भाई। ये नहीं हो रहा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, हमसे क्रिकेट नहीं हो रही, हम एंडोर्समेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा का हम लोग क्या करें? हाँ बिल्कुल, उसी डाटा पे हम जलील होते हैं। हम लोगों को नहीं समझ आ रहा भाई, तुम लोगों की क्रिकेट नहीं समझ, या हम लोग इतने ज्यादा बोंगे हैं कि आप लोगों की क्रिकेट स्ट्रैटेजी में समझ नहीं आ रही, या फिर आप लोगों के ही दिमाग खराब पागल हैं या फिर ये पागल। एग्जैक्टली, एक बात तो है। पूरी की पूरी टीम फ्लॉप हुई है। आप घंटे का किंग एक बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को तो T20 में लाने की बातें हो रही हैं और इनको हमने लेके जाकर उतारना है इंडिया के खिलाफ, जहाँ पे या बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सर पे खड़ा इवेंट में उतारना है। और ऑलमोस्ट यही टीम है जो हमारी एशिया कप के अंदर जानी, सिर्फ रिजवान बाहिर होगा और इसकी जगह पे या तो खुशदिल शाह आ जाएगा या कोई एक आधा लड़का और पर्ची आ जाएगी, कोई ना कोई पर्ची आ जाएगी और ये टीम जाकर इंडिया के खिलाफ खेलेगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी और एशिया कप के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से बदला लेंगे या हम टाइटल जो है वो अपने नाम करके लेकर आएंगे। आप वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पा रहे हो, इतनी बुरी परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे। वेस्ट इंडीज की ये वो टीम है जिसमें क्रिस गेल नहीं है, कैरन पोलार्ड नहीं है भाई, एंड्रे रसल नहीं है, डैरन सैमी नहीं है, सुनील नारायण नहीं है, ये बच्चे हैं उनके सारे। तो यही तो बात है ना कि पाकिस्तानी टीम ने रन्स कम किए और शुक्र की दुआएं ज्यादा की है कि मतलब इतने बड़े बड़े नाम नहीं है। अगर वो होते, आप बताएं कि ये शाहीन शाह अफरीदी जाए क्रिस गेल के सामने या वो सुनील नारायण के सामने, वो करेगा क्या इसके साथ? आप अंदाजा करें। रदरफोर्ड ने इसे मार मार पागल कर दिया, वो तो फिर यही तो बात है ना कि आपके पूरा प्रीमियम फास्ट बॉलिंग की बात कर ले, आप अपनी बैटिंग की बात कर ले, पूरी टीम ओवरऑल आपको डेड फ्लॉप नजर आई है। आपने इतने नाम लिए, मैं एक और नाम ऐड कर दूं, आज तो हमारी शेफर्ड भी नहीं था, ठीक है, जेसन होल्डर नहीं था, आप देखे उसके बाद आप देखे स्टिल आप देख क्या कहें हम, बाबर आजम का इतनी देर से वेट किया जा रहा था कि बाबर आएगा, बाबर आएगा, बाबर आएगा, बाबर छाएगा, एक बड़ी कमबैक होगा बाबर का। अब वो टाइम आ गया, बाबर का कमबैक होगा। बाबर पहले मैच के अंदर, पहली इनिंग के अंदर बहुत अच्छा नोक खेल गया, अटैकिंग क्रिकेट खेल गया, 64 पे 47 से 73 का, लेकिन ओडीआई था, ओडीआई के अंदर समझ में आता है। अब लेकिन उसे जैसे आगे टैग करके खेला था, 5 चौके 1 छक्का, हमें लग रहा था, मुझे पर्सनली लग रहा था कि बाबर का जो पीक है वो आने वाला है। अब बाबर का मुकाबला किसी विराट के साथ नहीं रहा, तो बाबर पीक
ठीक पकड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ही लगा था, लेकिन आज के मैच में, आज के दिन में आते ही जैसे उसने इनिंग खेली है, क्या कहने, 3 बॉल और डक, इतना प्यारा डक ले गया, किल्ली उड़ी है सेंटर वाली। देखिए उसने कहा कि मैं कैसे भूल जाऊं अपनी पुरानी परफॉर्मेंस, बुरा टाइम नहीं भूलना चाहिए इंसान को, और वो बुरा टाइम साथ लेके चढ़ा है। आप देखिए पहले मैच के अंदर आप बात करें रिजवान की, आप कप्तान की बात करें, आप वाइस कप्तान की बात करें, किसी की बात करनी बनती नहीं। पहले मैच के अंदर अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो हसन नवाज को जाता है, क्यों जाता है? रिजवान तो वो भी मैच फ्लॉप कर गया था, 11 ओवर में 100 का पार्टनरशिप लगा था। रिजवान उस पहले मैच में भी लड़ लेके चला गया हुआ था, दूसरे मैच के अंदर देखिए उसको फिर मौका मिला, उसने लड़ना अपने जेब में डाल लिया। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक प्लेयर के अलावा हसन नवाज को टीम के अंदर से निकाल दो, ठीक है, बाकी 10 के प्लेयर्स की जो साइड है ना, वो सारी पर्ची है, वो सारी इस नियत से है कि हमारी जो जगह है वो बनी रहे टीम के अंदर। आप देखिए कि साइम एक प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, आप उसको एक ऑलराउंडर की फेस क्यों दे रहे हो? उसको क्या स्पेल डलवा रहे हो? उससे उस पॉइंट पे अगर रिजवान ओवर करवा रहा है जहाँ पे उसको 20 स्कोर लग रहा है और जहाँ पे हमें विकेट चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें चेस की विकेट चाहिए, वहाँ पे साइम ओवर कर रहा है और वो आके 20 स्कोर ओवर के अंदर खा रहा है। और रिजवान की माइक स्टम्प में क्या आवाज़ें आ रही है, स्टम्प के माइक में, कि भाई शाबाश शेर के पुत्र, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता दे गई यहाँ पर आपको कौन सा यंग, हम किस पर रिलाई करें? हम एक्सपीरियंस पर रिलाई करें तो हम लोगों को मुंह की खानी पड़ती है, हम यंग टैलेंट पर रिलाई करें तो मुंह की खानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि भाई हमारा मुंह काला होना ही होना है, जिसको मर्जी ले आओ, जिसको मर्जी होना है। आप पिछले 2 साल से करवा चुके हैं, आप लोग किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफायर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। दिस इज अ डायलेमा इन इटसेल्फ। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि आप लोगों की क्रिकेट इतनी पैथेटिक हो गई है कि शायद वेस्ट इंडीज भी आपसे अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, जीती और है आप हमसे भाई। देखें तो सही, आप लोग वेस्ट इंडीज वो टीम है who could not qualify for the World Cup, and आप पता है आपको क्या, आपको let me give you some breaking news right here. Italy has qualified and you're gonna lose from Italy. This is the breaking news right now. आप लिख ले, रिटर्न में ले ले मेरे से, लग रहा है इटली से हारेंगे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बात, अच्छा उसके बाद भी हमें शर्म नहीं आनी, हमने कहना है जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तब जिम्बाब्वे से भी तो हारे थे हम लोग। बिल्कुल सर दिस, हमारी आवाम भी क्रेजी है और हमारे प्लेयर्स भी क्रेजी, हमारी मैनेजमेंट भी क्रेजी, हमें समझ कुछ नहीं आता। हम लोग पता है क्या, हम लोग हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हो, आगे जाकर आपने पता नहीं क्या करना है, बस टीम को बंद करें, खत्म करें और दिमाग खराब ना करें। सर एक मैच जीता भाई, हमने शोर और वलवला शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की टीम वापस आ गई है, पाकिस्तान की टीम ने फॉर्म पकड़ लिया। पहले मैच तो हम जीत गए, लेकिन सेकंड मैच में हमारा किंग जो है वो 0 पे आउट हो गया। किंग की भाई बड़ी बातें हो रही थी कि 700 दिन हो गए, सेंचुरी नहीं आई, 120 दिन के बाद मैदान में उतरा है, अब किंग की 100 आएगी। कहाँ की 100? मुझे नहीं लगता कि 100 किंग की वापस आने वाली है, या उसको अब किंग कहना भी जरूरी है। उसने खुद ही कह दिया था कि मुझे किंग ना कहा जाए, हम भी किंग वाले और नहीं बनता भी नहीं है आपके बाद किंग कहना। और आपने कहा कि एक मैच पाकिस्तान ने जीता, वो भी हसन नवाज को आप दुआएं दे दें, भाई उसका डेब्यू मैच था, किसी को पता नहीं था उसकी टेक्निक का कि इस लड़के ने कैसे खेलना है। अब आज के मैच में देख ले, मेरे ख्याल वो 25 बॉल्स के ऊपर 5 रन करके नहीं, हसन आज भी अच्छा खेला, 25 बॉल में 35 के नॉट आउट खड़ा रहा। हसन एक पॉजिटिव बंदा है जो पहले 2 मैचेस में हाँ तो ठीक है ना, मतलब एक यंग लड़का जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके बाबर कहाँ गया, आपका रिजवान कहाँ गया, साइम अयूब की बात कर लें, आप जनरेशनल टैलेंट अब्दुल्ला शफीक की बात कर ले, जिसको आप किताबी टैलेंट कहते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े नाम आपने इकट्ठे किए हुए हैं, और उसके बाद एक लड़का जो है कल का लड़का आकर आपको धोके जा रहा है और आपको बता रहा है कि भाई ये क्रिकेट होती है। आप वेस्ट इंडीज में खेलो, आप ऑस्ट्रेलिया में खेलो, आप बांग्लादेश में खेलो। हमें तो वही लड़का पिछले 4-5 महीनों के अंदर नजर आया, उसके अलावा तो कोई परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सर हमारे प्रीमियम बॉलर भाई, नंबर 1 बॉलर जो है उनको विकेट क्यों नहीं मिल रहा? शाहीन अफरीदी 3 ओवर में 8 रन पड़े, जब चौथे ओवर में आते हैं तो भाई रदरफोर्ड ने 1 ओवर में गेम चेंज कर दी। उसके बाद हम पार्ट टाइमर से कब बाहर निकलेंगे? साइम को ओवर में लेके आए, 20 रन पड़े हैं। कहाँ जा रही है क्रिकेट की साइड? देखें आप स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आज भी नहीं गए, सिर्फ एक अबरार मौजूद था, सुफियान को बाहर निकाल के बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की, कहाँ का फास्ट बॉलर है और कहाँ से वो विकेट आपको लेकर देगा, जिसके अपने एड्स ही नहीं खत्म होते, जिसके अपने फैशन नहीं खत्म होते। और विकेट लेने के लिए आपको प्रैक्टिस मैचेस के अंदर या प्रैक्टिस जो पिचेस होती है उनके अंदर मेहनत करनी पड़ती है जाके, ना कि आप जाकर अपने आप को ऑलराउंडर कहना शुरू कर दें और इस तरह की परफॉर्मेंस दे। फिर यही होना है जो हो रहा है। और भाई आप छक्के खाने के बाद भी उनको बूस्टअप दे रहे हो, ठीक है, बैक करना चाहिए प्लेयर्स को, लेकिन ऐसा भी क्या बैक हो रहा है कि एक आप गलत डिसीजन ले रहे हो, इब्रार का 1 ओवर पड़ा है, ठीक है, आप साइम को लगा रहे हो। कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि आप बस आपको ये क्या है कि जिस साइम के पास कैरम बॉल है, साइम कैरम मार लेता है, छक्के पड़े, राइट हैंडेड को कैरम मारता है। चेज ने पहला छक्का कवर्स में उधर मारा है, मिड विकेट में मारा है, दूसरा ने छक्का कवर्स में मारा है, ठीक है। आप देखेंगे क्या फायदा है ऐसे कैरम का जब आपको कैरम ही काम नहीं आ रहा। इब्रार ने अच्छा, वो पार्ट टाइमर बॉलर है, हमारे कैप्टन को देखना मैं बताता
इब्रार ने अच्छा स्पेल किया। जब इब्रार का एक ओवर पीछे पड़ा था, हसन अली 3 ओवर के अंदर 7 स्कोर खा के 2 विकेट निकाल के बैठा हुआ है। आप उससे अटैक क्यों नहीं करा रहे? जो दूसरा स्पेल है उसकी अटैकिंग क्यों नहीं करा रहे? शहीन साहब ने अटैक कराया, शहीन को 16 स्कोर मार दिया, शेफर्ड ने मार दिया आगे, और शरफेन रदरफोर्ड ने मार दिया, ठीक है, उसने 18 स्कोर मारा। उसके बाद आपने 7 ही फिर स्पिनर लगा दिया। ये आपकी कैप्टनसी, आपको इतनी सेंस नहीं है कि ऑन फील्ड में क्या डिसीजन लूं। जब हसन अली से अटैक करवाया है, ठीक है, हसन अली 2 ओवर में 2 विकेट दे दिया आपको, 3 ओवर के अंदर उसका 7 स्कोर पर और 2 विकेट निकल आई, ठीक है। उसके बाद आप जब उसका दूसरा स्पेल लगवा रहे हो, उससे अटैक करो। जब वो लो पेस के साथ मीडियम पेस का अटैक कर रहा है, आपको बेनिफिट आ रहा है, क्यों पिच के अंदर मूवमेंट आ रही है लो पेस पे, तो आप उससे अटैक करवा ही रहे। आपने शहीन से अटैक कराया, शहीन ने पहला 137 मारा, वो उसने उठा के चौका मार दिया। उसके बाद शहीन अपनी लेंथ छक्का मार दिया शॉर्ट बॉल में, ठीक है। उसके बाद शहीन अपनी लेंथ भूल गया, शहीन ने फिर फुल टॉस मार दिया, उसे चौका मार दिया। उसके बाद भी शहीन को भूल गया कि मैं कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर भी हूँ, मैं तो प्रॉपर ऑलराउंडर बनी फिरता हूँ। देखिए पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है प्लेयर्स को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो कैप्टन यहाँ बैठा हुआ है, जो एक लिपस्टिक रिजवान बैठा हुआ है, वो ठीक है, मानना कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म एज अ बैट्समैन करते हो, आपकी कैप्टनसी में कब करते हो? चलो मान लिया करते हो, मान लिया ना, एक बारी कहते हैं ना कि कैप्टन से पहले उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मान लिया। आपकी एज अ कैप्टन क्या परफॉर्मेंस आ रही है? हमें एज अ कैप्टन आपको पाकिस्तानी पब्लिक को अपनी टीम से गर्ज है, क्यों है कि हम क्रिकेट लवर्स हैं भाई, हमारा पैसा भी इस टीम पे लग रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है, मानते हैं हम क्रिकेट लवर है, हमें क्रिकेट चाहिए, हमें थ्रिलिंग क्रिकेट चाहिए। आप वेस्ट इंडीज जो ओडीआई में 10वें नंबर पे रैंक करी है, जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही, ठीक है, आप उससे ऐसे ना कटवा रहे हो, ठीक है। आप पहले टी20 में सलमान अली आगा साहब की कैप्टनसी में हम 2-1 से सीरीज जीते, कैसे जीते कि वो भी क्रेडिट जाता है हमारे यंगस्टर को, हसन नवाज को, जो मिडिल ऑर्डर में आके बैकबोन, एग्जैक्टली, जो मिडिल ऑर्डर में आके हमारी टीम बैटिंग ऑर्डर का बैकबोन बना हुआ है, जो आगे मारता है फिर देखता नहीं क्या है। आओ देखे पहले मैच में उसने 23 बॉलों पे 3 स्कोर किया था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद में 43 बॉलों पे 50 किया अपनी, यानी कि 20 बॉलों के ऊपर उसने 50 किया अपनी। तो मेरे ख्याल में आप, और सबसे बड़ी बात है कौन मैं बात करूंगा, पहले मैच के अंदर रिजवान की क्या एक कैप्टनसी माइंडसेट है, कितना लूप डिसीजन लिया, कितना फजूल डिसीजन लिया। जहां पे आपकी बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरी है, वहां पे हुसैन तलत को बुलाओ आप कि वो इनिंग को लंबा करे। आप हसन नवाज बुला जो है पावर हिटर, जिसने आगे बॉलें डक भी करनी है। पहला तो हम किसी तरीके जीत गए, सेकंड हम हार गए, अब थर्ड आने वाला है, उसका कोई खेलने का फायदा है? अगर हम वेस्ट इंडीज से मैच हारेंगे तो फिर सीरीज जीत के क्या करना? मैं ना आज एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर हमारे एक्स क्रिकेटर अहमद शहजाद साहब बैठे थे, और बैठे एक पॉडकास्टर को कह रहे थे कि बाबर की आप परफॉर्मेंस निकाल के देखें। बाबर ने जब भी परफॉर्म किया छोटी टीमों के खिलाफ किया, मैं कहता हूँ बाबर ने छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया। लास्ट 100 उसकी नेपाल के अगेंस्ट है, जो कि एशिया कप, मैं कह रहा हूँ बाबर ने छोटी टीमों के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं किया। वेस्ट इंडीज आपने इतने बड़े नाम गिनवाए, अगर वो नाम होते आज, डैरेन समी, डीजे ब्रावो, ये इन दोनों का कॉम्बो स्पेल में होता, मैं कहता हूँ इन दोनों का कॉम्बो स्पेल में होता, 181 भी बोर्ड पे लगता, हमारा तो स्कोर भी 171 था। डीएलएस की वजह से हमें 10 स्कोर फिर मिल गया, ठीक है, हमें 10 स्कोर फिर मिल गया, और हम वो भी डिफेंड नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्रिस गेल का नाम लिया, ठीक है, आपने स्मिथ का नाम लिया, आपने आंद्रे रसल का नाम लिया, शुक्र करो आंद्रे रसल भी रिटायरमेंट ले गया है, ठीक है, अपना होल्ड रिटायरमेंट ले गई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नहीं तो उसने तो आपको मार तुम्हें निकाल देंगे आपकी। ये देखिए भाई, सिंपल सी बात है, क्रिकेट होती है पैशन से, विदाउट पैशन क्रिकेट नहीं होती। आप देखें हम कहते थे हमारी जो जमीन है, हमारी जो धरती है, वो 150 प्लस पेसर निकालती है। भाई आपके वो 150 प्लस पेसर निकला पड़ा है आकिब जवेद कहाँ पे है? वो खिलाते क्यों नहीं उसको? बस एक सीरीज खिलाई न्यूजीलैंड की, उसके बाद आप भूल गए कि आकिब जवेद भी कोई बॉलर है। बिल्कुल भाई, इस प्रीमियम से वो बहुत बेहतर है। उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, उसको एग्रेशन दिखाना आता है, उसको बाउंस मारना आता है, उसको यॉर्कर मारना आता है, जो मेन वेरिएशन है आकिब जवेद के पास है। शहीन से लाख दर्जे बेहतर बॉलर है मेरे पर्सपेक्टिव में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उसके अंदर एक एग्रेशन है, उसके अंदर एक पैशन है क्रिकेट खेलने का। शहीन के अंदर पैशन नहीं रहा, शहीन के अंदर पैशन था जब उसने पीएसएल 2021-2022 एग्जैक्टली, जब उसने पीएसएल में डेब्यू किया ना, तब उसके अंदर एग्रेशन था, उसके अंदर पैशन था। आज उसको अपनी लोअर के अंदर की कैप्टनसी दे दो, उसको मैदान में उतार दो, आपको एग्रेशन भी दिखाएगा, 140 प्लस भी मारेगा, आपको क्रिकेट का एक कहते हैं ना कि एक पैशनेट क्रिकेट भी दिखाएगा कि मैं इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। बेसिकली मसला हमारे प्लेयर्स का नहीं है, मसला हमारे बोर्ड का है। लेकिन मसला यहाँ पाकिस्तानी अवाम का है भाई, जो जलील हो रही है दुनिया के सामने, के टैलेंट नहीं है। देखिए मैं ये समझता हूँ 25 करोड़ में से ना ऑलमोस्ट कोई 50 to 60% पब्लिक ने ना अब पाकिस्तानी क्रिकेट देखना छोड़ दिया। क्यों छोड़ी है? इसी वजह से छोड़ी है कि हम जिस प्लेयर के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो ही हमें जलील करा देता है। हम यहाँ पे स्टेटस लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि जी बाबर की सेंचुरी या व्हाट्सएवर, बाबर वहाँ हमारी नाक कटवाता है। अब पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट देना ज्यादा प्रेफर कर रही है, इंक्लूडिंग मी। क्रिकेट बहुत अच्छी है, मी एज अ क्रिकेट लवर। आप देखें कि
उन्होंने किस किस बड़ी से बड़ी टीम को, छोटी से छोटी टीम को, उनकी बड़ी टीमों को जाके छोटी टीम की बी, इंडिया की बी सी टीम जाके उनको नचाती थी वहाँ पे, ठीक है। आप आपकी जो मेन टीम है, ए टीम है, वो जाके छोटी टीमों से नाच रही है, ठीक है। देखिए पहली जो आप पहली विक्ट्री करें 281 का जो चेस था, वो भी मेरे ख्याल में कोई विक्ट्री नहीं थी, वो विक्ट्री नहीं है। जब आप एक 280 का चेस ऑन 300 बॉल्स जाके कहाँ कर रहे हो, आखिरी 2 ओवर के अंदर एंड वाले बैट्समैन करवा रहे हैं, आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा। आपका टॉप ऑर्डर तो फ्लॉप है। आप बातें कर रहे हो कि साइम रियल टैलेंट, भाई रियल टैलेंट क्या, पहले मैच में जाता 5 पे, दूसरे मैच में जाता 23 पे, क्या कर रहा है साइम अयूब, कर क्या रहा है? मुझे बता दो, उसको भेजो यूके, जाके बाहर में शूट्स करे, बाहर में एंजॉय करे, वो यही काम शूट कर सकते हैं। बाबर को दोबारा टीम से ड्रॉप करना चाहिए। हमने सोचा था बाबर डोमेस्टिक खेल के बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बाबर को टीम से ड्रॉप करना चाहिए। पहला क्रिकेटर बन गया पाकिस्तानी जिसको लुई विटोन ने कॉन्टेक्ट किया, तो चाहे मेरे ख्याल से लुई विटोन के साथ उनका शोरूम पे काम करे। फिर मेरे ख्याल में खेलने के काबिल वाकई ही नहीं रहे। खेल उन प्लेयर्स का गेम है जिनके कलाइयों में दम होता है। सर पाकिस्तान की टीम कब सुधरेगी, कब वो हालात आएंगे कि यार हम भी दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, हम भी जीतेंगे? इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आएगी। आ जाएगा आ जल्द जाएगा, यार, हम यकीन तो है 10 मुझे। साल से वेट कर रहे हैं इस नहीं चीज़ यकीन है मुझे। पे। कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें बेहतरी की तरफ फ़ख्र जमान, ठीक है, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, ओके। इन तीनों पर आपने जिनका नाम लिया वो तीनों ही टीम में नहीं है, क्या वजह है फिर वो टीम में क्यों नहीं है? अब उसमें हमारे क्या गलती है? गलती तो जो सिलेक्ट PCB की है। हाँ ना, पीसीबी की, ठीक है। मतलब मोहसिन नकवी की है, टैलेंट को उसकी नहीं है। लेके आ रहा मोहसिन नकवी, नहीं है। ठीक है दूसरी बात ये है कि हमारे गिलगित बल्चिस्तान भी है ना, ठीक है, बिल्कुल भाई वहाँ बड़ा टैलेंट है। वहाँ भी खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। आज तक एक लड़का कभी बी का नाम पेसेल में भी नहीं आया है, हाँ, पेसेल नहीं में ये इंटरनेशनल बात का सच है। पेसेल में भी नहीं है। ये मसला क्या है? क्या क्या वजह है, क्यों नहीं उस साइड से प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं? वहाँ पे टैलेंट नहीं है, पिक नहीं कर रहे, या लड़कों को आगे लाना नहीं चाह रहे? शायद ये हमारे साथ दुश्मनी करते हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। नाइंसाफी करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे क्या साथ। क्या पैगाम है फिर पीसीबी के लिए आपका? पीसीबी के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि हम भी पाकिस्तानी है, ठीक है, हमारा पाकिस्तान definitely हमारा हम सब है। पाकिस्तानी हैं। हाँ ना है। बस ये एक रिक्वेस्ट है पीसीबी के लिए ओके। कि हमारे टीम को ठीक है। गिलगित बल्चिस्तान जो मार्कोर नाम रखा था, हाँ। मार्कोर नाम ठीक है। पेसेल में ये खेलेगी, मार्कोर नाम बिल्कुल बिल्कुल सुना रखा था, खेलेगी। सुना था, बहुत पहले सुना था, काफी साल हुए हैं, आज तक एक लड़का भी नहीं है, नहीं आया। नहीं आया। टीम तो छोड़ो, एक लड़का भी नहीं आया। अगर आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान से टैलेंट निकले तो टीम बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह हो सकती है, पूरे पाकिस्तान से आई ठीक है। तो। जी जी अगर सिफारिश नहीं हुई ना, जो टैलेंट है, ठीक है। जो फॉर्म करता है उसको लाया, खुदा की कसम चैलेंज ही देती है। हाँ, पूरी हमारी दुनिया टीम को दुनिया को challenge हराएगी। दुनिया को चैलेंज सर देती है। बाबर पे थोड़ी सी बात करते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, 0 स्कोर पे आउट हो गया यार। ये बाबर मेरा फेवरेट नहीं है। नहीं है फेवरेट? नहीं है, वो नहीं। किसी का भी आप फेवरेट नहीं रहा जो हालात चल रहे हैं। बाबर पर बात भी नहीं करता हूँ, ठीक मेरा है। फेवरेट भी नहीं है। लोग किंग क्यों कहते हैं फिर उसे? वो जिसका फेवरेट है उनको किंग लगता है। वह कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, कुछ लोगों नाम का किंग है। ये पीछे से एक भाई बोल रहे हैं कि नाम का किंग है। हाँ, सिर्फ नाम का किंग है, ठीक है। और कुछ नहीं है। काम से किंग नहीं है। काम से जरूर है वो। जाम से 0 है, ठीक हो गया। सर वापस आते हैं, क्या लग रहा है अब सीरीज हम जीत लेंगे? एक मैच हार गए, एक जीत गए, जैसा आज हम मैच हारे हैं तो भाई सीरीज जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने नंबर 10 की वेस्ट इंडीज साइड से T20 में एक हारे, ओडी की बारी फिर एक हार गए। देखें, सीरीज जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बात ठीक है कि आप जब लो ग्रेट टीम्स के साथ खेलते हैं तो उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, ओके। और उसके बाद आपने अपनी टीम को बनाना होता है आने वाले टाइम के लिए, कि मतलब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया के साथ कहीं जाकर खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। है। हमें चैंपियन ट्रॉफी याद है कि हमारा साइम अयूब इंजर्ड हुआ, पाकिस्तान की टीम 0 से 0 बन गई, बिल्कुल बनी। ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आई है और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर चौथे दिन बाहर हो ठीक है। गई। उसके बाद आज देखे अब फ़खर जमान इंजर्ड हुआ, तो इसके बाद अब इनसे फिर टीम नहीं संभल रही। मतलब क्या है कि आपके पास यही 4-5 ही लड़के, मतलब फ़खर होगा, साइम होगा, बाबर होगा, रिजवान होगा, आगा होगा, बस उसके बाद बात खत्म होगी। हमारे पास कोई बैकअप टैलेंट ही नहीं सर, मौजूद। हम कह रहे थे साइम अभिषेक को मार देगा भाई, उसके बाद अब्दुल्ला एक किताबी प्लेयर है, ये तो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनेगा, और हालात आपके सामने। हालात हमारे बिल्कुल सामने। आप देखें सोशल मीडिया पे पता नहीं किस चीज़ की बहस चल रही है, वो साइम अयूब और उसकी अभिषेक शर्मा के मुकाबले में। अभिषेक शर्मा अकेला खड़ा होकर 135-140 लगा देता इंग्लैंड और वो भी जैसी टीम को। T20 में। हाँ जी, और आपका साइम ओपन करता है और हम जो है 110 और 125 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। आप अंदाजा करें कि मतलब जो टीम रैंकिंग्स में ही नहीं आती, आप उसका साइम उनके खिलाफ परफॉर्म नहीं करता, और आप कहते हैं कि मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होगा एशिया कप के अंदर तो तब जाकर कोई परफॉर्मेंस आएगी। भाई 0 परफॉर्मेंस आनी है। पाकिस्तान वही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 19 को शुरू हुई थी और 24 को खत्म हो गई थी पाकिस्तान के लिए। इसी तरह एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के लिए 2-4 दिनों के अंदर खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा।